इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में चीन शांति समझौता करवाने के लिए बिचौलिए की भूमिका निभाने के लिए आगे आया है। जंग का दायरा पूरे मध्य पूर्व तक बढ़ने के खतरे के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने वाशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों से चर्चा की है। अमेरिका ने तय किया है कि वे समाधान निकालने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेगा। पहले मध्य पूर्व के लिए चीन के विशेष राजदूत जाए जुन अरब नेताओं से मिलने गए और फिर वांग यी ने अपने इसराइली और फलस्तीनी कोऑर्डिनेट से बात की है। संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में चीन खुलकर जंगबंदी की वकालत कर रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि ईरान के साथ करीबी रिश्ते होने की वजह से चीन तनाव को कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह को ईरान से ही मदद मिलती है। फाइनेंशियल टाइम्स के अखबार के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने वांग पर दबाव बनाया है कि वो ईरानियों को नरम रुख अपनाने को कहें। चीन ईरान का सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी है। इसी साल चीन ने ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव घटाने में अहम भूमिका निभाई थी। ईरान का भी कहना है कि वह गाजा में पैदा हुए हालात के समाधान के लिए चीन के साथ बातचीत बढ़ाने के लिए तैयार है। अमेरिका के रक्षा विभाग के तहत आने वाले नेशनल वॉर कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर डॉन मर्फी चीन के विदेश नीति के जानकार हैं। वे कहते हैं कि इस संघर्ष के सभी पक्षों से चीन के रिश्ते तुलनात्मक रूप से बन रहे हैं। प्रोफेसर डॉन मर्फी कहते हैं कि खासकर फलस्तीनियों से चीन के रिश्ते अच्छे रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका से रिश्ते इसराइल के साथ अच्छे हैं। ऐसे में ये दोनों चीन और अमेरिका सभी पक्षों के लिए वार्ता के लिए एक साथ आ सकते हैं। इजराइल पर हमास के हमले के बाद पैदा हुए हालात पर चीन की ओर से आई पहली प्रतिक्रिया से इजराइल नाराज हो गया था। इजराइल ने गहरी निराशा जताते हुए कहा था कि चीन ने हमास की आलोचना नहीं की और न ही इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का जिक्र किया था। अब देखना यह है कि क्या इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को चीन रुकवा पाएगा या नहीं।